हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने ये थ्योरम छोड़ी थी चैप्टर 10 की। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंस एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो यहाँ मैंने आपको करने को बोला था, ये थ्योरम को आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक बार देखेंगे प्रूफ को, और आप लोग मैच करना कि आपका जो प्रूफ था जो आपने खुद से किया वो क्या मैच हो रहा है इस वाले प्रूफ से, ठीक है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना, और जहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसको भी रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है, इसने क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। हमने दो इक्वल कॉर्ड्स लिए, एक कॉर्ड ये रहा और एक कॉर्ड ये हमने बनाया, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं हमारे। तो वो बोल रहा है कि क्या करेगा, वो इक्वी डिस्टेंट होगा सेंटर से। मतलब अगर हमने ये सेंटर से हमने एक ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया, मतलब बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा, है ना। और एक हमने ये डिस्टेंस लिया, तो ये प्रूव करना है कि हमको ये अगर ओ ए बी और ये सी और ये डी है, तो वी हैव टू प्रूव दैट ओ एम विल बी इक्वल्स टू ओ एन, है ना। तो केवल लिख सकते हो आप लोग कि हमें इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, तो यू कैन राइट दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। वी हैव टू प्रूव दैट। तो यहाँ मैंने लास्ट क्लास में चार ट्राइंगल्स बनाए थे, तो है ना, आपको आपकी मर्जी है, आप ये दो ट्राइंगल्स भी ले सकते हो, आप ये दो ट्राइंगल्स भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक, तो प्रूफ क्या करना है हमको, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी पिछले, हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी कि कोड पे क्या होता है, जो भी ये सेंटर से लाइन है ये परपेंडिकुलरली फॉल करती है ना, और वो बाइसेक्ट भी करती है कॉर्ड को। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो एंगल एम होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब ए एम ओ और डी एन ओ, दे आर 90 डिग्री एंगल्स। और दूसरा कि जो ए एम है वो इक्वल होगा बी एम के, और जो डी एन है दैट विल बी इक्वल्स टू सी एन, है ना, ये दो साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने पहले ये देख लिया। अब हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, ए ओ एम या ए एम ओ बोल सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री डाल देते हैं बीच में, ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ। इन दो ट्राइंगल्स में अब देखना है कि हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो, अगर आपको ये दिखाना है ना कि हमें ये दिखाना है कि ए ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, ये ए एम इक्वल होगा बी एन के और डी एन इक्वल होगा सी एन के। बट ए एम इक्वल होगा डी एन के, ये हम कैसे शो करेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो यही चाहिए, हमारा मकसद तो ये है ना कि ए एम और डी एन को इक्वल दिखाना। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जो ए एम है ए बी है वो इक्वल है सी डी के। तो अगर ए बी इक्वल है सी डी के, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, तो ए बी का हाफ विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। अब देखो, जो ए बी का हाफ है, क्या हम उसको ए एम ले सकते हैं, और जो सी डी का हाफ है उसको हम क्या ले सकते हैं, डी एन ले सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए एम विल बी इक्वल्स टू डी एन। ठीक है, तो अब हम इसी को यूज करेंगे कि हमारा जो ए एम है वो इक्वल हो जाएगा डी एन के। ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर, तो इसको आप प्रूव करके भी दिखा देना साइड में। तो हमने लिख दिया प्रूव्ड अब। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, इसको अगर एंगल 1 बोलो, इसको एंगल 2 बोल दो, तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज बाय गिवन, है ना। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसको हम गिवन नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि क्या बोल सकते हैं इसको, लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलरली फॉल्स ऑन क्वाड। ठीक है, तो बेसिकली वो स्टेटमेंट लिख देना जो भी थ्योरम की है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, बिकॉज बोथ आर रेडियस। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, बोथ आर रेडियस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एन ओ बाय विच क्राइटेरिया, बाय आर एच एस। तो जैसे ही एक 90 डिग्री दिखाई दे जाए, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आर एच एस लगता है। तो देख लिया करो, अगर हाइपोटेनस है और एक राइट एंगल है, तो हमेशा क्या लगेगा, राइट हाइपोटेनस साइड, दैट इज आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो नाउ वी कैन से दैट बाय सी पी सी टी, जो मेरी ओ एम साइड है, दैट विल बी इक्वल्स टू ओ एन साइड। ठीक है, तो दीज टू साइड्स आर इक्वल, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब ये हमारी थी पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या है, इसका रिवर्स, कि कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसको आप खुद से भी प्रूव कर सकते हो कि अगर वापस से ऐसे दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल है ना, तो अभी इस टाइम पे इसने बोल दिया कि जो ये लेंथ है ना वो इक्वल है। तो अगर ये लेंथ अगर इक्वल है, तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस कॉर्ड्स मस्ट बी इक्वल, है ना।
तो वापस से इसमें आप खुद से प्रूव करना है, इसको खुद से ट्राई करना है इसको प्रूव को, कि हमको यहाँ पे गिवन क्या है कि जो ये, इसको हम अगर बोलें ए बी और इसको हम सी डी बोल दें अगर, तो हमें गिवन क्या है, और दिस इज एम, दिस इज एन, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमको, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। यहाँ पे हमको प्रूव थोड़ा सा अलग करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, है ना। इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो, सेम आपको वही करना है कि ये दो ट्राइंगल्स लिए, ठीक है। तो पहला हम बोल सकते हैं कि ए ओ, अच्छा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ, सॉरी ए एम ओ एंड ट्राइंगल सी एन ओ। तो फर्स्ट थिंग इज ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, रेडियस है दोनों। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। दूसरा हमें गिवन है कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बाय राइट हाइपोटेनस, तो हाँ अगेन बाय आर एच एस क्राइटेरिया वी कैन से दैट ए एम ओ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एन ओ। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय सी पी सी टी, तो बाय सी पी सी टी हम क्या बोल सकते हैं, देखो सीपीसीटी में मिलेगा कि ए एम जो है वो इक्वल होगा सी एन के, है ना। ए एम इज इक्वल्स टू सी एन, तो इनका अगर ट्वाइस लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए एम दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी एन। तो ट्वाइस ऑफ ए एम क्या है हमारा, ए बी, एंड ट्वाइस ऑफ सी एन इज सी डी। तो इसका मतलब हमारे कॉर्ड्स क्या मिल गई, इक्वल मिल गई। तो दैट मीन्स अगर जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो इसका मतलब जो कॉर्ड है वो भी क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है। तो इस पे क्या वो क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप से, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि जो भी हमने अभी तक थ्योरम्स पढ़ी है ना, उसका कुछ किसी का भी यूज हो सकता है इन आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमें ध्यान से अपना आंख नाक मुंह सब खोल के देखना है कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जो जो भी हमको गिवन है हमको बना लेते हैं। एक 3 सर्कल का और 3 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का, दो सर्कल्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमने ये बना दिए। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने इंटरसेक्ट करा दिया। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके जो सेंटर्स है इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हमने ना इसको ज्वाइन कर दिया पहले, तो इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। देखो ये पूरा डिस्टेंस अगर हमारा 4 है, ये ओ और ये ओ डैश है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 4 है ना। ये 5 सेंटीमीटर गिवन है हमको, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है हमको, और ये अगर देखो पूरा डिस्टेंस अगर 4 है ना, तो अगर सपोज करो हमें ये निकालना है पूरा जो कॉमन कोड है, तो ये क्या करेगी, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था 10.3 का जो लास्ट क्वेश्चन था, हमने देखा था कि ये जो ओ डैश कॉर्ड, ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी किसको, ए बी को, जो कॉमन कॉर्ड है ना। तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब ए एम जो है वो बी एम की इक्वल होगा। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। हमने क्या किया, इसको वाई मान लिया। तो अगर ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई, क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ट्राइंगल लिया, देखो मैंने ट्राइंगल ले लिया ए ओ एम, ए एम ओ मैंने ट्राइंगल लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल में मुझे क्या मिल रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो बाय यूजिंग द कौन सा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट 5 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, वेयर इज माय कर्सर, हाँ, तो अगर ये कोई ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो अगर ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ये इक्वल होगा। तो इस तरीके से आई कैन से दैट 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, है ना। मैंने ये इस वाले ट्राइंगल में लगा दिया, ये वाले ट्राइंगल में। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूँ, ट्राइंगल ए ओ डैश एम, अगर ये ट्राइंगल लूंगी तो 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालूँ फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 25 माइनस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालूँ तो 9 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको कर दो सॉल्व, तो 25 माइनस 4 4 16 प्लस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 वाई है तो प्लस 8 वाई रहेगा, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव साइन है ना बाहर, तो मैंने क्या किया साइन को चेंज कर दिया अंदर जाके। 9 माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो दिस विल बी 8y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9, तो 8y इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y की वैल्यू मुझे मिल गई 0, y की वैल्यू मुझे मिल गई 0। तो इसका मतलब अब मैं ये बोल सकती हूँ मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू मुझे क्या देगी, ये पूरी ए बी की लेंथ देगी ना। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस ए बी, है ना। इन ए बी इज मेड अप ऑफ ए एम प्लस एम बी। तो अगर मुझे एम बी सॉरी अगर मुझे ए एम मिल गया और एम बी मिल गया तो इनको ऐड करके मैं ए बी निकाल सकती हूँ। तो x की वैल्यू विल बी x का स्क्वायर विल बी 9 माइनस वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स 9, तो x की वैल्यू विल बी 3। अब अगर x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू मतलब ए एम की वैल्यू, तो ए एम की वैल्यू 3 है, मतलब ए बी की वैल्यू विल बी ए एम प्लस एम बी, दैट मीन्स 3 प्लस 3, तो दैट मीन्स जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द कॉमन कॉर्ड, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग सर्कल बनाते हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो कि आपस में कट कर रही हैं, हमने उनको कट करा दिया। ठीक है, इस टाइप से within the circle prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। देखो ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो क्या बोल रहा है कि बेसिकली अगर सपोज ये ए बी सी और ये डी अगर ये कॉर्ड है तो इसको पॉइंट को हम एम मान लेते हैं। तो इसने बोला है कि हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि ए एम की जो वैल्यू है विल बी इक्वल्स टू सी एम एंड डी एम इज इक्वल्स टू बी एम। ये हमको करना है प्रूव। ठीक है, क्या करना है हमको, ये प्रूव करना है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं इस कॉर्ड की वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एक बात बताओ कि हमारे पास जो सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग कॉर्ड के ऊपर, वो क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है। तो इसको अगर मैंने माना P और इसको मैंने मान लिया Q, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो DP की वैल्यू है और इक्वल होगा PC के, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द हाफ ऑफ CD। एंड देखो जो CD है और जो AB है, बिकॉज दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड, तो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू MB। अब इसको चेक करो और मुझे बताओ कि यह सही है कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास AB और CD दोनों इक्वल था, सही बात है, क्योंकि मेरे पास दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो इनके जितने भी हाफ्स थे, जो CD का जो हाफ था यानी DP और PC, और जो AB का हाफ था AM और MB, इन दोनों को मैंने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। ठीक है, दोनों के हाफ्स को इक्वल है क्योंकि दोनों के कॉर्ड्स इक्वल, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो दोनों के हाफ्स भी हो गए इक्वल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करूं, ये दो ट्राइंगल्स, दीज टू ट्राइंगल्स, देखो यहाँ पे कंसिडर करने से होगा क्या। तो पहले मैं इसको दिखाती हूँ कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो कंसिडर ट्राइंगल POM, और वी कैन से POM ले सकते हैं, और ट्राइंगल QOM। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स लिए, तो यहाँ पे देखो क्या क्या इक्वल होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो OP है वो OQ के इक्वल होगा, बिकॉज वो था रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होंगे। फिर ये दूसरा क्या है, जो ये सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, ये परपेंडिकुलरली फॉल करती है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, बोथ 90 डिग्री एंगल है। देन OM, दिस इज द कॉमन कॉर्ड, OM इज इक्वल्स टू OM।
that is the common side. So can I say that by RHS congruence criteria triangle POM is congruent to triangle QOM? अब देखो दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो कैन आई से दैट बाय CPCT से जो PM साइड है PM दैट विल बी इक्वल्स टू QM. ठीक है, PM इक्वल होगा QM के. अब देखो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके जो हमने ऊपर लिखी है, ये जो लाइन लिखी है हमने ये वाली कि इनके हाफ्स इक्वल हैं, और हमने जो ये CPCT से प्रूव किया, इन्हीं को यूज़ करके अब हम देखेंगे कि ये कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, मैंने क्या किया देखो मुझे सबसे पहले इक्वल गिवन है, क्या मैं ले सकती हूँ DP इज इक्वल्स टू QB, DP इज इक्वल्स टू BQ. कहीं दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? AM, एक मिनट रुको, हमने क्या लिया QB, it must be QB. I just write it MB and ओके यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई. यहाँ पे it should be it should be not M, it should be AQ and BQ. it should be BQ not. हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे बेसिकली किया क्या, जो मेरे पास ये CD कॉर्ड थी, CD कॉर्ड पे जो भी परपेंडिकुलर फॉल हो रहा था इसको बाइसेक्ट किया, तो यानी DP इक्वल्स टू PC, ये तो सही लिखा था मैंने. जो AB कॉर्ड था, AB का जो हाफ थे ना वो थे AQ और QB, मैंने इसको गलत लिख दिया था है ना, इसको मैंने अभी करेक्ट कर दिया BQ और AQ. ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, DP यानी ये वाला एंड और ये वाला एंड BQ, मैंने ये दो एंड उठाए मैंने, DP और BQ, ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है, DP और BQ मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया. ठीक, अब मैंने उठाया PM और QM, इसको मैंने सेकंड बोल दिया. अब मैंने क्या किया ना, इन दोनों को कर दिया ऐड. मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को कर दिया ऐड. देखो इनको ऐड करने से क्या हुआ, DP और PM मेरे पास बन गया DM, और BQ और QM को ऐड किया तो बन गया BM. ठीक है, अब ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट इक्वल हो गया, ये वाली चीज DM इज इक्वल्स टू BM. सिमिलरली मेरे पास DP इज इक्वल्स टू BQ तो था. अब मैंने क्या किया, अब एक सेकेंड रुको, मैंने प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल्स टू दिस वन. अब देखो मेरे पास एक और इक्वल है ना कि PC इज इक्वल्स टू AQ, PC इज इक्वल्स टू AQ. मैंने क्या बोला, PC इज इक्वल्स टू AQ, दैट इज माई थर्ड इक्वेशन. अब अगर इसमें से अगर मैं सेकंड को माइनस कर दूँ, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकंड कर, फर्स्ट माइनस सेकंड करने, सॉरी फर्स्ट माइनस थर्ड, फर्स्ट माइनस थर्ड करने पे मुझे क्या मिल गया, AM इज इक्वल्स टू MC, AM इज इक्वल्स टू MC, जो कि हमें ये वाला प्रूफ करना था. तो सिंपल मैंने क्या किया, देखो बहुत ही आसान था, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको इसके इक्वल दिखा दिया बाय CPCT. फिर एक बार इस पार्ट में इसको ऐड कर दिया, इस पार्ट में इसको ऐड कर दिया, तो ये वाला पूरा मुझे सेगमेंट मिल गया. देखो मैंने क्या किया, इस पार्ट में इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाला सेगमेंट मिल गया मुझे. फिर मैंने क्या किया, इस पार्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस कंप्लीट पार्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल मिल गया. तो यही मुझे प्रूव करना था कि जो AM है वो MC के इक्वल है और जो DM है वो BM के इक्वल है. हेंस अ रिजल्ट इज प्रूव्ड. ठीक है, यही हमको प्रूव करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two equal chords of a circle intersect within the circle, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के जो आपस में सर्कल के अंदर ही काट रहे हैं एक दूसरे को इस टाइप से. ठीक है, prove that the line joining the point of the intersection to the center makes an equal angle. ठीक है, तो बेसिकली हमको ये प्रूव करना है कि ये सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, है ना. ये तो पहली बात तो परपेंडिकुलर फॉल करेंगे, या हमने इसको 90-90 बना दिया. तो इसको हमने O बोला, इसको इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को D नहीं बोल सकते, इसको E बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं, इसको N बोल देते हैं. हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2. हमें गिवन क्या है, हमको गिवन है कि
जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हमें गिवन है, ये सब लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। और हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। तो प्रूव करना है तो वापस से ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर ट्राइंगल ट्राइंगल ई एन ओ एंड ट्राइंगल ई एम ओ। ये दो ट्राइंगल्स लिए, तो इन दो ट्राइंगल्स में हम बोल सकते हैं क्या क्या इक्वल है। ओके, सो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि ये 90 डिग्री एंगल्स हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स। फिर ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, दैट इज द हाइपोटेनस बेसिकली, एंड दैट इज कॉमन, है ना, कॉमन हाइपोटेनस है, ये भी इक्वल है। फिर ये वाला जो भी रेडियस है हमारा, ये भी नॉट रेडियस, सॉरी, ये हम बोलेंगे कि ओ एन और सॉरी, हमने एक साइड बोली और एक ये बोल दिया, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओ एन और जो ओ एम है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो हमारे पास डिस्टेंस होंगे सेंटर से वो भी क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। तो ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ई एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एम ओ। ठीक है, ये हम आसानी से बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब कैन बी से दैट कि बाय सीपीसीटी, यहाँ पे कौन सा लगा, बाय आरएचएस रूल। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना कि अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं तो देन द एंगल they will make from the center will always be the side which is the side is also equidistant from the center। ठीक है, अगर दो chords equal हैं so that means जो center से जो हमने लेंथ ली है वो भी क्या होंगी, वो chord के ऊपर chord से equidistant होंगी। ठीक है, so now by CPCT now we can say that, अगर CPCT से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और यही हमको प्रूव करना था कि जो एंगल 1 है, यही बोला ना इसने, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स एन इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, है ना, कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो देखो बेसिकली जो यूज है यहाँ पे बेसिकली थ्योरम्स का ही है कि हमने थ्योरम्स प्रूव करे, कभी कोई रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं तो थ्योरम्स को जो भी कॉमन बेसिक टर्म्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से कर लेना कि ये क्या क्या है। ठीक है, बाकी फिर जब भी इन क्वेश्चंस को करो तो बहुत ही आराम से करना। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है हमको वो देखना, प्रूव क्या करना है हमको, तो हर चीज़ को बहुत ही आराम से देखना है कि क्या हमको गिवन है, क्या हमको प्रूव करना है। ओके, now next question is question number 4। if a line intersects the two concentric circles, दो concentric circles हैं with center O at A B C and D, we have to prove that AB is equals to CD। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये AB है वो CD के इक्वल होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो अगर हम इस पॉइंट को बोल देते हैं M, तो अगर हम देखो इस बड़े वाले छोटे वाले सर्कल को सपोज करो तुम भूल जाओ, अगर तुम्हारे पास ये है और ये बड़ा सर्कल है ए और डी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ थ्योरम लगाएं इन बड़े सर्कल फॉर बिगर सर्कल, है ना, बड़े वाले सर्कल के लिए फॉर बिगर सर्कल अगर हम बोले तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करी हमने कॉर्ड के ऊपर वो क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। सो दैट मीन्स द लाइन ड्रॉन through the center bisects the chord, bisects the chord। ठीक है, ये chord को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए एम इज इक्वल्स टू डी एम। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम स्मॉलर सर्कल की बात करें तो स्मॉलर सर्कल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम छोटे वाले सर्कल को लें और ये हमारा है बी और ये सी है, तो अगेन it will bisect the chord, that means BM is equals to CM। this is the first equation, this is the second equation। सिंपली क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 1 - 2 विल बी, तो यहाँ पे AM में से माइनस हो जाएगा BM और यहाँ पर DM में से, मतलब अब हमने क्या लिया ये वाला पार्ट, DM में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा MC CM। ठीक है, तो DM - CM दैट विल बी, तो AM मतलब दिस पार्ट माइनस BM विल बी AB दिस पार्ट, तो दिस विल बी AB इज इक्वल्स टू CD। यही हमको प्रूव करना था
कि अगर जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है दो कंसेंट्रिक सर्कल को, और ये जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस पे, तो हमारे प्रूव करना था कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। तो सिंपली हमने क्या किया, देखो हमने यूज़ करी है ये थ्योरम कि जो भी लाइन सेंटर से पास होके आती है और वो कॉर्ड के ऊपर फॉल करती है, तो हमने पढ़ा था ना कि अगर कॉर्ड के ऊपर फॉल करेगी तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। एक बार हमने ये बड़े सर्कल में लगाया, एक बार छोटे में, दोनों में लगा के हमने इक्वेशंस को कर दिया सब्ट्रैक्ट, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है। तो अभी इस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, हम लोग वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड फिर हमारे पास एक फाइनल हमारा जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ थ्योरम्स हैं एंड फिर कुछ फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो भी कराया है अभी तक वो सब रिवाइज करना अच्छे से, और फिर बाकी क्वेश्चन साथ साथ आपका लेसन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।